इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, ये जो होता है अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आदर्श आर्मीटर का प्रतिरोध ये जो होता है शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक है, ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी प्रति केल्विन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा के इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान, इसका जो मान है लगभग समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप यह है प्रथमतः बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है, ये जो है ऑप्शन नंबर डी 12 × 10⁻³ जूल के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर किसी धातु के ताप को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर एक ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/16 ओम। इसका राइट आंसर होगा 1/16 ओम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी में दिया है आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है, ये जो कहलाता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर किसी चाल में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, यह है विद्युत विभव में अंतर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर यदि विद्युत बल में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति शक्ति यह है 6% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 6%। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए तो दुगुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध आर है तो खींचने के बाद प्रतिरोध हो जाएगा 4R हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा 4R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा तो इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं को मापा जाता है। आप लोग याद रखिएगा ये ऊर्जा मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। ऋणावेश का प्रभाव होता है, ये जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर ताप विद्युत युग में प्रभावित धारा को कहा जाता है, जिसे कहता है सीबेक धारा कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर हीटर ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, ये जो क्या जाता है ऑप्शन सी प्रतिरोध द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रतिरोध मापने में किया जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 यहाँ पर ताप विद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है, ये जो करता है
उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ट्रिविया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ये तो बढ़ता है तापमान बढ़ने से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, त्वरण आवेश उत्पन्न करती है, ये जो करती है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर, तीसरी सतह पर आवेशित कण चुंबक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हेलिकल हो जाता है। ये भिविया क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, जब किसी आमापी को सन किया जाता है तो इसका सीमा क्षेत्र बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, बुध धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की, यह ऑस्ट्रेड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पर, धारावाहिक वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ये जो रहता है कुंडली के तल के लंबवत रहता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये तो है परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, लोरेंत्ज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, यह है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ये भिविया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रभावित हो रही है, जो उत्तर के उद्दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार पर कार्यशील बल की दिशा यह ऊर्ध्वाधर की ओर होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है आंसर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। आप लोग याद रखिएगा, बहुत भिविया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, 1 गैलोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जुड़ा जाता है, ये समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोधक। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, 1 किलोमीटर को वॉल्यूम में परिवर्तित किया जा सकता है, यह है श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, 1 वॉल्यूमीटर को आमीटर में बदला जा सकता है, यह है इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 यहाँ पर, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है ये 0 होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। एक आदर्श वॉल्यूमीटर का प्रतिरोध जो होता है ये अनंत होता है, अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेपित होगा ऊपर की ओर होगा। विक्षेपित जो होगा ऊपर की ओर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हमेशा ऊपर की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो होता है ये वेबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर, तांबा होता है। तांबा जो होता है ये होता है प्रतिचुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, प्रतिचुंबकीय की होती है। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। दो समान चुंबक जिसमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, वो एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। जब भी क्रॉस का चिन्ह बनाएंगे इसका 2m हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए निम्न में से कौन सी वस्तु अधिक उपयोगी है? यह नरम लोहा। नरम लोहा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए